नमस्कार, हमारी विशेष पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। तो आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आज हम आपको कांग्रेस की उस जमीनी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद इससे पहले आपको पता ना हो। जी हाँ, सही आप सुन रहे हैं, आपको पहले नहीं पता होगा। दरअसल आजाद हिंदुस्तान में 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई हम सब ने देखा, फिर एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता जा रहा है। दिल्ली में जीरो, बिहार गठबंधन में हीरो, असम, केरल और पश्चिम से खात्मा, उत्तराखंड हाथ से जाते जाते बचाओ। और अगर यही रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। क्या होगा ये आपको भी पता है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ वजह है। दरअसल हम खास तौर से आज आपको एक बयान सुनाएंगे। ये बयान कहीं और से नहीं आया है, किसी विपक्षी ने नहीं दिया है, किसी आम आदमी ने नहीं दिया है। ये बयान दे रहा है कांग्रेस के अंदर काम करने वाला वो कार्यकर्ता जो लगातार अपनी मेहनत से कांग्रेस को उठाने के लिए हर पसीना बहाने को तैयार रहता है, लेकिन उसी कांग्रेस में रहते हुए उस कार्यकर्ता के साथ क्या क्या हो जाता है, उसे किस तरीके से अपमानित किया जाता है, आज उसकी एक तस्वीर हम आपको सुनाएंगे। सुनिए कि क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आया था राहुल जी से जन्मदिन की बधाई देने, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने सर मेरे कल सब ठीक है, उन्होंने मेरे हाथ रखा सिर पे। क्या हुआ? मैंने सर मेरे बेटे की डेथ हो गई, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। इनको इतना भी नहीं है कि मेरे घर आया राजीव जी ने, राहुल जी ने मेरे गले बात रखा, लगा जी इनके घर जाना। उसको लगा, आंख देख के मुझे कहने लगा, मेरे शिकायत करता 1 घंटे में मुझे उसने इतनी गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, इतनी गंदी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और दलित हूँ, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी FIR करा गया थाने में। मुझे खतरा, मेरे घर में इतने लोग आ रहे हैं, 4-5 बदमाश आए, टेलीफोन पर कॉलियां करे गोली मार देंगे। अजय माकन के खिलाफ एक बार AIC में नजर आया, नजरगढ़ में जमुना जी में फिकवा दूंगा पूरी फैमिली का। अभी तो तुम्हारा एक बेटा मरा, अब तुम्हारे दूसरे बेटे के नंबर। मेरे लिए क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? तो सुना आपने, ये है कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके कांग्रेस को ऊपर उठाने की कोशिश करता है और उसको एवज में मिलती है, इनाम में मिलती है गालियां। दरअसल ये कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मपाल नटखट है जो अपनी आप बीती सुना रहे थे। किस तरह से कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है ये आपने अपनी आंखों से देख भी लिया और धर्मपाल के शब्दों में सुन भी लिया। किसी भी राजनीतिक पार्टी को खड़ा करने में उसके कार्यकर्ता का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति होता है जो जमीन पर रहकर कार्य करता है। जरा एक बार फिर से सुनिए कि आखिर धर्मपाल की कहानी कांग्रेस के अंदर की किस सच्चाई को बयां कर रही है। मैं आया था राहुल जी से जन्मदिन की बधाई देने, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने सर मेरे कल सब ठीक है, उन्होंने मेरे हाथ रखा सिर पे। क्या हुआ? मैंने सर मेरे बेटे की डेथ हो गई, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। इनको इतना भी नहीं है कि मेरे घर आया राजीव जी ने, राहुल जी ने मेरे गले बात रखा, लगा जी इनके घर जाना। उसको लगा, आंख देख के मुझे कहने लगा, मेरे शिकायत करता 1 घंटे में मुझे उसने इतनी गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, इतनी गंदी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और दलित हूँ, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी FIR करा गया थाने में। मुझे खतरा, मेरे घर में इतने लोग आ रहे हैं, 4-5 बदमाश आए, टेलीफोन पर कॉलियां करे गोली मार देंगे। अजय माकन के खिलाफ एक बार AIC में नजर आया, नजरगढ़ में जमुना जी में फिकवा दूंगा पूरी फैमिली का। अभी तो तुम्हारा एक बेटा मरा, अब तुम्हारे दूसरे बेटे के नंबर। मेरे लिए क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? तो कांग्रेस के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, धर्मपाल नटखट उसका जीता जागता सबूत है। चलिए, अब आपको ये जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल धर्मपाल नटखट दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वो कई सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। धर्मपाल ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही धर्मपाल नटखट के बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, जी हाँ, कोई भी बड़ा ही नहीं, छोटा नेता भी उनके घर
सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा, जिसकी शिकायत उन्होंने राहुल गांधी से की। और यही बात दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन को नागवार गुजरी और माकन ने फोन करके धर्मपाल को खूब गालियां सुनाई। और हाँ, यहां पर आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि धर्मपाल दलित समुदाय से आता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, धर्मपाल के शब्द आपने ध्यान से सुने होंगे कि धर्मपाल सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि क्या मैं दलित नेता हूं, इसलिए मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। आप एक बार फिर से सुनिए कि किस तरीके से दलित समुदाय के व्यक्ति से, खासतौर से कार्यकर्ता से, कांग्रेस के बड़े नेता व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। मैं आया था राहुल जी से जन्मदिन की बधाई देने, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने सर मेरे कल सब ठीक है, उन्होंने मेरे हाथ रखा सिर पे। क्या हुआ? मैंने सर मेरे बेटे की डेथ हो गई, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, इनको इतना भी नहीं है कि मेरे घर आया। राजीव जी ने, राहुल जी ने मेरे गले बात रखा, कहने लगा जी इनके घर जाना। उसको लगा, आंख देख के मुझे कहने लगा मेरे शिकायत करता है। 1 घंटे में मुझे उसने इतनी गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, इतनी गंदी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और दलित हूँ, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी। FIR करा गया है थाने में। मुझे खतरा है, मेरे घर में इतने लोग आ रहे हैं, 4-5 बदमाश आए, टेलीफोन पर कॉलियां कर रहे, गोली मार देंगे। अजय माकन के खिलाफ एक बार AIC में नजर आया, नजरगढ़ में जमुना जी में फिकवा दूंगा पूरी फैमिली का। अभी तो तुम्हारा एक बेटा मरा, अब तुम्हारे दूसरे बेटे के नंबर। मेरे लिए क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? तो क्या कांग्रेस पार्टी में दलितों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर धर्मपाल नटखट शायद एक नेता की जगह वोट बैंक का एक एजेंडा होता तो ये व्यवहार कतई नहीं किया जाता। हम और आप रोहित वेमुला को कैसे भूल सकते हैं? वो रोहित वेमुला जिसे जबरन दलित कहकर सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने हंगामा किया। यही कांग्रेस दलितों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, खास तौर से अपने कार्यकर्ता के साथ। क्या दलितों के साथ घर पर खाना खाकर राहुल गांधी सिर्फ दिखावा करते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त मेरे, आपके और तमाम टीवी देखने वाले दर्शकों के जहन में उठ रहे होंगे। राहुल गांधी जी, दलितों के साथ आपकी पार्टी के नेता आखिर ये क्या कर रहे हैं? क्या आप उस दलित के लिए भी सड़क पर उतरेंगे? नहीं साहब, भला ऐसे भी कहीं होता है क्या? कोई अपनी ही पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरा हो? लेकिन यहां पर कांग्रेस के पास एक गोल्डन चांस जरूर है गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का। कांग्रेस के नेता अपने दलित कार्यकर्ता धर्मपाल नटखट को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे। लेकिन सड़कों पर क्या उतरेंगे साहब? हम तो यही सवाल कर रहे हैं। सीधे तौर पर आज हमने ये खबर आपको दिखाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो पिछले 60 सालों से ये कहती आई है कि कांग्रेस आज अगर जमीन पर खड़ी है तो सिर्फ अपने कार्यकर्ता के बदौलत। लेकिन उसी कार्यकर्ता के साथ उनके अंदर, पार्टी के अंदर के वरिष्ठ नेता कैसा बर्ताव करते हैं, आज हमने आपको सामने दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। धर्मपाल नटखट अगर दलित नेता नहीं, दलित एजेंडा होते तो शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये बयान नहीं आते। लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने ना चाहते हुए भी अपनी सच्चाई सबके सामने रख दी है। चलिए, इस सच से हमने आपको रूबरू कराया और अब आप खुद ही सोचिए कि क्या वाकई अब कांग्रेस मुक्त भारत की जरूरत नहीं है क्या? इसी उम्मीद के साथ और इसी सवाल के साथ हम इस छोटे से ब्रेक को ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आप दूसरी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा सुदर्शन न्यूज के साथ।